सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका द साइनिंग सुमन कंप्यूटर क्लासेस में। पिछली क्लास में हमने कंप्यूटर बेसिक सीखा था, जिसमें कि कंप्यूटर ऑन ऑफ कैसे करते हैं, टास्क बार क्या होता है, मेन्यू बार क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो कृपया ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने द साइनिंग सुमन कंप्यूटर क्लास का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज की वीडियो में जो हम देखेंगे कि प्रोग्राम्स को कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है, जैसे कि विंडो को मिनिमाइज मैक्सिमाइज कैसे किया जाता है, डेस्कटॉप में शॉर्टकट क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे, और इसके अलावा फोल्डर कैसे क्रिएट करना है वो भी सीखेंगे। आइए देखते हैं इन सभी प्रोग्राम के बारे में। चलिए देखते हैं कि ब्राउज़र या एमएस वर्ड या एमएस एक्सेल इन सभी प्रोग्राम को ओपन कैसे करते हैं। जिस भी प्रोग्राम को आप ओपन करना चाहते हैं वह डेस्कटॉप स्क्रीन में शो हो रहा है, तो हम उसके ऊपर माउस का कर्सर लेके जाएंगे और 2 बार लेफ्ट क्लिक करेंगे, जिसे हम डबल क्लिक भी कहते हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि यह मेरे सामने एक स्क्रीन ओपन हो गई है। यह एक प्रोग्राम विंडो है और इसमें आप देख सकते हैं कि राइट साइड में यह 3 बटन लगे हैं, जिसका उपयोग हम बार-बार करते हैं। सबसे पहले मिनिमाइज का बटन है, फिर मैक्सिमाइज का बटन है और लास्ट में क्लोज का बटन है। मिनिमाइज बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी विंडो हाइड हो जाएगी। वापस आपको इस प्रोग्राम को ओपन करना है तो टास्क बार में प्रोग्राम पर क्लिक करें और यह विंडो आपके सामने दोबारा ओपन हो जाएगी। अब बात करते हैं, यह जो बीच में मैक्सिमाइज बटन है, जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो यह स्क्रीन स्मॉल या बड़ी हो सकती है। इसे हम उस वक्त यूज़ करते हैं कि जब हमें मल्टीपल प्रोग्राम में काम करना हो, या छोटे विंडो पे काम करना हो, या डबल स्क्रीन पे काम करना हो साथ-साथ, उस टाइम पे हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इन केस अगर मुझे इस स्क्रीन को और भी छोटा करना है तो मैं इसे ब्राउज़र के किसी भी कॉर्नर पे लेके जाऊँगा। जैसे ही यह आइकन कर्सर आइकन में बदल जाएगा, और यह भी कह सकते हैं कि माउस का जो आइकन है वो कर्सर आइकन में बदल जाए, तो वैसे ही लेफ्ट क्लिक प्रेस करके हम इसे छोटा या बड़ा भी कर सकते। जैसा आप देख पा रहे हो ये कर्सर का आइकन है। अब मैं इसे छोटा बड़ा कर पा रहा हूँ। साथ ही अगर मुझे इसे मैक्सिमाइज करना है तो सेम वही आइकन पे क्लिक करूँगा और ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। लास्ट बटन क्लोज का बटन है। जैसे ही मैं इस क्लोज बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरा जो भी प्रोग्राम ओपन होगा वह क्लोज हो जाएगा, और साथ ही यह रैम से, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, उससे अपना स्पेस ख़त्म कर देगा और रैम अपनी फास्ट यूटिलाइज होने लगेगी। इसलिए जब भी हम कंप्यूटर या कोई प्रोग्राम चलाते हैं तो कोशिश करते हैं कि कम से कम जो रिक्वायर्ड और यूज़फुल प्रोग्राम्स हैं उन्हें ही ओपन रखें। अननेसेसरी कोई भी प्रोग्राम ओपन न रखें, ताकि आपकी पीसी की या कंप्यूटर की परफॉर्मेंस में फ़र्क न पड़े। तो चलिए देखते हैं, जैसे हम क्लिक करेंगे तो यह प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। अब आप प्रोग्राम को दूसरे तरीके से भी ओपन कर सकते हैं, जैसे कि कर्सर को प्रोग्राम आइकन के ऊपर लेके जाएं और माउस के राइट क्लिक बटन को प्रेस करें और
जो यह पॉपअप मेन्यू ओपन हुआ है, तो इसमें ओपन पर लेफ्ट क्लिक कर दें या एंटर बटन प्रेस कर दें, तो यह प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। और साथ ही सेम मिनिमाइज और मैक्सिमाइज के ऑप्शन इसमें अवेलेबल हैं। इन केस अगर आपका वो प्रोग्राम आइकन टास्क बार में उपलब्ध है या आपने टास्क बार में पिन किया हुआ है, तो यहाँ पर आप एक बार ही लेफ्ट क्लिक करके यह प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। और साथ ही मिनिमाइज मैक्सिमाइज का आपको मैंने जबकि हम अगर डेस्कटॉप वाले आइकन पे देख पा रहे थे कि मुझे डबल क्लिक या लेफ्ट क्लिक को 2 बार प्रेस करना पड़ रहा था, लेकिन जितने भी मेरे पिन आइकन हैं टास्क बार में, उन्हें मैं एक बार ही क्लिक करूँगा, तो साथ के साथ ही प्रोग्राम ओपन हो जाए। अब हम सर्च बार से भी किसी भी प्रोग्राम को सर्च करके उसे ओपन कर सकते हैं। जो भी प्रोग्राम का आप नाम सर्च बार में लिखोगे, वो यहाँ सर्च होके आ जाएगा और साथ ही आपको इसमें एक बार लेफ्ट क्लिक करना है और यह प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। तो चलिए अब डेस्कटॉप पर प्रोग्राम आइकन का शॉर्टकट क्रिएट करना सीखते हैं। अगर आप किसी भी प्रोग्राम आइकन को इस डेस्कटॉप स्क्रीन पर लेके आना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रोग्राम पर डेस्कटॉप का शॉर्टकट क्रिएट करना होता है। इसके लिए सबसे पहले मुझे स्टार्ट मेन्यू पे जाना है। अब उस प्रोग्राम को अपने पीसी में जितने भी सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं, उस प्रोग्राम को ढूँढना है। जैसे मैं बात करूँ एडोब रीडर की, तो अब सपोज मुझे इस एडोब रीडर का आइकन या शॉर्टकट मेन्यू क्रिएट करना है, तो मैं इसे राइट क्लिक करके इसको मोर में जाके फाइल लोकेशन को सर्च करूँगा। जहाँ पर भी ये प्रोग्राम इंस्टॉल होगा, वह लोकेशन मुझे मिल जाएगी और साथ के साथ इसे मुझे अगर शॉर्टकट क्रिएट करना है, तो इस पर राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि क्रिएट शॉर्टकट। अगर मैं इस क्रिएट शॉर्टकट पे तो यह मुझे वार्निंग मैसेज देता है, डू यू वांट टू शॉर्टकट टू प्लेस ऑन द डेस्कटॉप इंस्टेंट। बिल्कुल मैं यस प्रेस करूँगा, तो अब आप देख पाएंगे कि यह एडोब रीडर का शॉर्टकट मेरी डेस्कटॉप स्क्रीन पर क्रिएट हो चुका है। इसके अलावा कुछ और तरीके भी हैं कि जैसे मैं ड्रैग और ड्रॉप के माध्यम से भी शॉर्टकट आइकन क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे वही सेम प्रोसेस कि मैंने अपने ऐप्स को सर्च किया और उसके बाद मैंने एडोब रीडर के आइकन पर प्रेस करके राइट को मूव कर रहा हूँ और इसे ड्रॉप कर दे रहा हूँ अपने डेस्कटॉप पे। तो साथ के साथ आप देख पा रहे हैं कि ये शॉर्टकट क्रिएट हो गया है। इसके अलावा अगर आपको इसे मैनेज करना है, तो आप इस पर लेफ्ट क्लिक प्रेस करके ड्रैग कर सकते हैं जहाँ पे भी आपने सिस्टमैटिक अपना आइकन रखना है। तो यह भी एक माध्यम है शॉर्टकट क्रिएट करने। इसके अलावा आप डेस्कटॉप में राइट क्लिक करें। अब आपको यह पॉपअप दिखाई दे रहा है। फिर उसमें आप यह काफ़ी ऑप्शन देख पा रहे, तो आपने सी मोर ऑप्शन पर क्लिक किया और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आप डिस्प्ले सेटिंग पर्सनल काफ़ी ऑप्शन दिख रहे हैं। आपने न्यू पर क्लिक करके शॉर्टकट पे जाना है और उस फाइल लोकेशन को सर्च करना है। चाहे वो कोई भी फाइल लोकेशन हो, आपने किसी ड्राइव का शॉर्टकट क्रिएट करना हो, अगर मैंने ये एडोब प्रोजेक्ट का करना है, तो मैं इसे ओके
कर दूंगा और इसके बाद नेक्स्ट प्रेस करके एडोब प्रोजेक्ट ये यहाँ पे जो भी आपने नाम लिखना है वह नाम दे सकते हैं। वह नाम देके फिनिश पर क्लिक करें और यह साथ ही आपका द साइनिंग सुमन, जैसे कि मैंने साइनिंग सुमन नाम दिया है, यह शॉर्टकट मेरा क्रिएट हो गया है। जब भी मैं इसे ओपन करूंगा तो डायरेक्टली मुझे उसी पाथ पर लेके जाएगा जहां पर मैं मेरी फाइल्स ये पड़ी होंगी। यह सारे मेथड हैं जो कि आपको शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आप डेस्कटॉप में देख पा रहे होंगे कि जो पीसी के डिफ़ॉल्ट आइकन हैं, जैसे दिस पीसी, रिसाइकल बिन, अगर आपको इसके अलावा भी जैसे कि कंट्रोल पैनल आपको यहाँ पर लेके आना है, तो डिफ़ॉल्ट आइकन को कैसे लेके आएँगे वह देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने स्टार्ट मेन्यू पे जाना है और जो यह सेटिंग का आइकन है, इस पर एक बार लेफ्ट क्लिक करते हुए आपको इस साइड काफ़ी ऑप्शन दिखाई देंगे, पर अभी हम आइकन्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो पर्सनलाइज में जाके आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन खुल गए हैं, लेकिन हमें थीम मेन्यू में जाना है और थीम मेन्यू में जब मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पर डेस्कटॉप आइकन सेटिंग है। यहाँ पर ये सारे बाय डिफ़ॉल्ट आइकन्स होते हैं, जिसमें कि कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, यूज़र फाइल, कंट्रोल पैनल। अब मुझे जो भी आइकन स्क्रीन पर शो करवाने हैं या रिमूव करवाने हैं, उसे मैं यहाँ से चेक और अनचेक कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे अभी चेक करता हूँ कंट्रोल पैनल को और दिस पीसी या माय कंप्यूटर को, मैं ये अनचेक करता हूँ, तो अब आप देख पाएंगे कि कंट्रोल पैनल मेरे डेस्कटॉप पर शो होने लग जाएगा, जबकि दिस पीसी हाइड हो जाएगा। इसके लिए मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा और ओके करूँगा। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दिस पीसी का आइकन यहाँ से रिमूव हो चुका है और कंट्रोल पैनल का आइकन यहाँ पर शो होने लगा है। इसके अगर आप अपने पीसी में कई फाइल्स को एक जगह पर रखना चाहते हैं, तो डेस्कटॉप में आप उसके लिए एक फ़ोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर आप उन फाइल्स को रख सकते हैं। फ़ोल्डर क्रिएट करने के लिए आप अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर कहीं पर भी क्लिक करें, राइट क्लिक करें और उसके बाद यह जो भी पॉपअप ओपन होगा, इसमें न्यू में जाके आप सब मेन्यू देखेंगे तो यहाँ पे एक फ़ोल्डर का ऑप्शन शो हो रहा है। जैसे ही आप इसमें लेफ़्ट क्लिक करेंगे, तो आप इसे अपने हिसाब से या अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से नाम दे सकते हैं। जैसे कि मैं द शाइनिंग सुमन नाम यहाँ पे एंटर किया, उसके बाद मैं एंटर बटन प्रेस कर दूँगा। तो यह मेरा फ़ोल्डर क्रिएट हो गया है। लेकिन कोशिश करें कि कम से कम जितने भी इम्पोर्टेंट आपके फ़ोल्डर हैं या फाइल्स हैं, तो आप वो सभी फ़ोल्डर फाइल्स को अपने पीसी के अदर ड्राइव में रखें। क्योंकि उस ड्राइव से आपको क्या फ़ायदा होगा कि आप जब भी कभी इन केस आपकी लैपटॉप या कंप्यूटर में प्रॉब्लम आती है, तो जैसे कि मेरे यहाँ पे मल्टीपल ड्राइव हैं, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि डी ड्राइव में रखें या ई ड्राइव में रखें, ताकि इन केस अगर आपके पीसी में प्रॉब्लम आती है, तो आपके डेटा लॉस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्योंकि अगर इन केस में अगर कंप्यूटर को फॉर्मेट करना पड़ा, तो वह बेसिकली हम सी ड्राइव फॉर्मेट करके अपने पीसी को सुचारू रूप से चालू कर सकते हैं और जितना भी डाटा मेरा डी ड्राइव में होगा वो सब सारा का सारा सेव ज़ोन में होगा। इसलिए कोशिश करें कि जितने भी फ़ोल्डर्स या फाइल आप बनाते हैं, वो सारे आप डेस्कटॉप के बजाय अपने डी, ई या एफ ड्राइव जितनी भी ड्राइव हैं, सी ड्राइव को छोड़ के उन ड्राइव्स में रखें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।